नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षक काउंसलिंग को लेकर कुछ और कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। टीचर पोर्टल में कुछ ऐसी समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं जिसके चलते अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। विशेषकर दो कमेंट यहाँ पर आप लोग के देखने मिले हैं। एक है इस प्रॉब्लम को लेकर, वार्निंग इस प्रकार की दिखाई दे रही है जैसे अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल को लॉक करते हैं, चॉइस ऑलरेडी फिल्ड इन PGFMS। तो इसको लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि PGFMS क्या होता है, आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों दिखाई दे रही है और हम प्रोफाइल को लॉक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। और एक और प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, वार्निंग प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन रिकॉर्ड फॉर अपडेट पैनल ग्रुप। तो एक इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है जो भी अपने एक्सपीरियंस अपडेट कर रहे हैं। और इन दोनों प्रॉब्लम को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि वो अपनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और 28 तारीख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी डेट है। तो उनके लगातार कमेंट हैं कि क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन सब को लेकर भी आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहली प्रॉब्लम के बारे में, PGFMS पोर्टल क्या होता है आपका और ऐसा मैसेज आपको क्यों दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जैसे अभ्यर्थी अपने अपडेट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपडेट करके टेट जानकारी अपडेट करके यहाँ पर पैनल मेरिट लिस्ट का चयन करते हैं। इसके बाद जैसे इस पर टिक करने के बाद प्रोफाइल को लॉक करते हैं तो यहाँ पर उनको इस प्रकार का मैसेज दिखाई देता है। तो यस पर क्लिक करके जैसे यहाँ पर एक OTP भेजा जाएगा तो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP जो भी आपके पास आएगा, इसके बाद जैसे अभ्यर्थी वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज सामने आ जाता है, चॉइस ऑलरेडी फिल्ड इन PGFMS। तो PGFMS पोर्टल में ऑलरेडी आपकी जानकारी भरी हुई है। अब ये PGFMS पोर्टल क्या होता है और इस पर कब और कैसे आपने जानकारी फिल की थी, इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप लोग गूगल पर PGFMS पे यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, समग्र शिक्षा अभियान एवं PM श्री योजना अंतर्गत विद्यालय में अति शिक्षक पद के लिए चॉइस फिलिंग। तो आपके जो समग्र शिक्षा अभियान और PM श्री योजना के अंतर्गत गेस्ट टीचरों की भर्ती कराई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती होती है, स्पोर्ट टीचर होते हैं, इन सब की जो भर्ती कराई जाती है ये आपकी समग्र शिक्षा अभियान के और PM श्री योजना के अंतर्गत आती हैं और ये PGFMS पोर्टल के माध्यम से भर्ती की जाती है। PGFMS पोर्टल आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आउटसोर्स शिक्षक प्रबंधन प्रणाली से अभी आप जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो आपकी गेस्ट टीचर पोर्टल पर चल रही है, लेकिन जो आपका PGFMS है ये आपका आउटसोर्स शिक्षक प्रबंधन प्रणाली है। तो इस पर आपकी जानकारी फिल है, इसलिए यहाँ पर इसमें कुछ समस्याएं देखने मिल रही हैं। अब ये जानकारी आपने कब फिल की थी, जैसे इनका विज्ञापन आता है जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं तो उसके लिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आवेदन करते हैं। अलग अलग स्कूल में आपके डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं और वहाँ पर आपके पैनल बनते हैं। पैनल बनाने के लिए आपकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाती है, जिससे आपकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो जाती है और इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर देखने मिल रही हैं। अब इसमें अभ्यर्थी खुद से अभी बदलाव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई भी इस प्रकार का अपडेट नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम आने पर अभ्यर्थी परेशान ना हो। अगर इस प्रकार की दिक्कत आपको आ रही है कि ऑलरेडी आपकी चॉइस PGFMS पर फिल है तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है। पोर्टल में कोई ना कोई अपडेट आपको दिया जाएगा और विभाग इस समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इन पदों के लिए आवेदन करते हैं जो आपके आउटसोर्स के अंतर्गत आते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह के पद। तो उनके लिए आवेदन करने पर आपकी पैनल बन जाते हैं और पैनल बनने से आपकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा दी जाती है। जिससे इस प्रकार की समस्या देखने मिल रही है तो विभाग आपके लिए अपडेट कर देगा, या तो इन जानकारी को मर्ज कर देगा या फिर कोई और विकल्प आपके लिए दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। इसके अलावा एक और दिक्कत यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है इस प्रकार से, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन रिकॉर्ड फॉर अपडेट पैनल ग्रुप। तो इस प्रकार की दिक्कतें आखिर क्यों आ रही हैं। तो जैसे अभ्यर्थी यहाँ पर अपडेट एक्सपीरियंस पैनल पर जाते हैं तो यहाँ पर पैनल जैसे अभ्यर्थी अपडेट करते हैं, यहाँ पर इनके जो पैनल है इनको जैसे यहाँ पर अपडेट करने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर मैसेज आ जाता है, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन रिकॉर्ड फॉर अपडेट पैनल। तो ऐसे अभ्यर्थियों को आगे क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं क्यों दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग एक काम करेंगे, अपने अपनी प्रोफाइल में जाकर एक्सपीरियंस प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको स्टेटस अपना चेक करना है जो आपने क्लेम किया था, अगर क्लेम को आपके अप्रूव किया गया या फिर नहीं किया गया। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो गेस्ट फैकल्टी जिस भी सेशन का आप लोग यहाँ पर स्टेटस चेक करना चाहते हैं उसका यहाँ पर चयन करें और क्लेम पीरियड में ऑल यहाँ पर सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद आप सर्च करेंगे, सर्च करने पर नीचे इस प्रकार से जानकारी आपकी खुल जाएगी जो इसके लिए भी आपने क्लेम किया था। तो यहाँ पर स्टेटस आप देखें, अति शिक्षा का अनुभव का दावा संकुल प्राचार्य के कार्यालय में लंबित है,
अति शिक्षा का अनुभव का दावा संकुल प्राचार्य के कार्यालय में लंबित है, तो लंबित होने के चलते आप प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। पहले आप लोग संकुल प्राचार्य से इसे अप्रूव कराएं, क्योंकि बिना अप्रूव के आगे प्रक्रिया आपकी नहीं बढ़ेगी। अप्रूव होने के बाद ही प्रक्रिया को आगे आप बढ़ा पाएंगे। तो पहले आप लोग अपने अपने स्टेटस चेक करें। अगर यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने मिलेगी। जो पोर्टल में इस प्रकार की बार बार समस्या आपके सामने आ जाती है, इसलिए आप प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और इन दोनों को लेकर आप लोग के लगातार कमेंट थे, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आखिर ये दोनों समस्याएं क्यों आ रही हैं, इनकी मेन वजह क्या है और इनका समाधान आगे क्या हो सकता है। तो जिनको इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, पैनल अपडेट करने को लेकर आप लोग अपने संकुल प्राचार्य से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे इसे अप्रूव जरूर कराएं, जिससे आगे की प्रक्रिया को आप बढ़ा सकें। इसके अलावा जिनकी भी जानकारी पीजीएफएमएस पोर्टल में दर्ज है, वो लोग थोड़ा सा वेट करें। विभाग की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आपके लिए दिया जाएगा। तो चलिए आगे जैसे कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।